ओम गम गणपते नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेश अंक गजमुख भक्त वरण्य महिष्मतिपुरी के सिद्ध धर्म परायण प्रजापालक नरेश का नाम वरण्य था। वरण्य परम पराक्रमी तथा देवता और ब्राह्मणों के भक्त थे। वे प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रति प्रीति सहित पुराण कथा श्रवण करते और धर्म पालन के लिए प्राणपण से सतत प्रस्तुत रहते थे। उनके सर्वथा अनुरूप उनकी रूप लावण्य संपन्ना पतिव्रता पत्नी का नाम पुष्पिका था। इन दंपति ने पूर्व कल्प में श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत निष्ठा पूर्वक सूखे सूखे पत्तों पर जीवन निर्वाह करते हुए दिव्य सहस्त्र वर्षों तक बड़ी कठिन तपश्चर्या की थी। प्रसन्न गजमुख ने उन्हें वर प्रदान किया, मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। जब सुंदरासुर की स्वच्छंदता से त्रिलोक्य भयाक्रांत एवं पीड़ित हुआ, तब सर्वद गजवक्त्र परियली के वन में त्रिलोक्य वंदिता जगजननी उमा के यहाँ प्रकट हुए। उसी समय महिष्मती नरेश वरण्य की पत्नी पुष्पिका ने भी प्रसव किया, किंतु उसके पुत्र को एक क्रूर कर्मी राक्षसी उठा ले गई। पुष्पिका मूर्छित थी। आदि देव शुंड दंड सुशोभित चतुर्भुज गजानन के आदेश से आशुतोष शिव ने नंदी के द्वारा उन्हें मूर्छिता वरण्य पत्नी पुष्पिका के समीप रखवा दिया। साध्वी पुष्पिका ने मूर्छा दूर होने पर जब अपने सम्मुख चतुर्भुज शिशु गजानन को देखा, तब वह भयवश कांपने लगी। रानी की परिचारिकाएं भी उस नवजात शिशु को देखकर भयाक्रांत हो गई। विवशता उदास मन नरपति वरण्य ने उस लोकोत्तर शिशु को अरण्य में एक सरोवर के तट पर रखवा दिया। उसी समय महर्षि पराशर उसी पथ से जा रहे थे। उनकी दृष्टि उक्त अलौकिक नवजात चतुर्भुज गजवक्त्र शिशु पर पड़ी, तो वे अत्यंत चकित हुए। महामुनि ने ध्यान पूर्वक उक्त शिशु के अरुण उत्पल चरणों में ध्वज अंकुश और कमल की रेखाएं देखी, तो उन्हें समझते देर न लगी कि ये लोक सर्वलोक त्राता पर ब्रह्म परमेश्वर लंबोदर मुझे सनाथ करने यहाँ विराज रहे हैं। मुनीश्वर ने उनके चरणों में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उन्हें अंक में लेकर अपने आश्रम पर पहुंचे। महर्षि की परम सौभाग्यवती पत्नी वत्सला अतिशय स्नेह से उनका पालन करने लगी। अपने पुत्र के दिव्य दृष्टि संपन्न मुनिवर पराशर द्वारा लालन पालन का संवाद प्राप्त कर महिष्मती नरेश वरण्य की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने अत्यंत उत्साह पूर्वक पुत्र उत्सव का आयोजन किया। बाजे बजे अनेक धार्मिक कृत्यों के साथ ब्राह्मणों को विविध प्रकार के दान देकर वरण्य ने उन्हें आप्यायित कर दिया। हर्षातिरेक से उन्होंने घर घर मिष्ठान वितरण करवाया। जब विश्व विपत्ति सिंदूर का गजानन ने उद्धार कर दिया, तब इस समाचार से हर्षित हो वरण्य द्रुत गति से वहां पहुंचे। वे देवादिदेव मूषक वाहन गजानन के पाद पद्मों में साष्टांग लेट गए। धरती की महान विभूति अपने पुत्र गजानन को त्याग देने के कारण उनका मन विकल विहल था और प्रभु के सम्मुख वे अत्यंत लज्जित थे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। उन्होंने अपनी मूर्ता के लिए करुणा में देवेश्वर गजानन से बार बार क्षमा की याचना की और वे उनका स्तुवन करने लगे। दया मूर्ति मूषक वाहन ने वरण्य की स्तुति से संतुष्ट होकर उन्हें अपने वक्ष से लगा लिया और फिर उन्होंने उनसे उनके पूर्व कल्प के तप एवं अपने वरदान का उल्लेख करते हुए कहा, मेरे अवतार का कार्य पूर्ण हो गया, अब मैं अपने धाम जाऊंगा।
परम प्रभु के स्वधाम गमन के संवाद से वरण्य ने अत्यंत व्याकुल होकर उनके अभ्युदय अभेद चरण पकड़ लिए। उन्होंने देवेश से अत्यंत दीन वाणी से प्रार्थना की, करुणा सिंधु, आप इस त्रैताप त्रैताप्त जगत से मुक्त होने का मार्ग बताने की दया कीजिए। दयाधाम गजानन वहीं एक श्रेष्ठ आसन पर बैठ गए। वरण्य उनके सम्मुख श्रद्धा भक्ति की प्रतिमूर्ति की भांति हाथ जोड़ प्रभु के मंगल मूल मुखारविंद की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं। उनके कान प्रभु की वाणी की ओर लगे थे। दया सागर गजमुख ने वरण्य के मस्तक पर अपना सर्व फल मंगलमय कर कमल रख दिया। तदंतर उन्होंने नरेश को आवागमन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपना अमृतमय उपदेश प्रदान किया। वह गजवक्त प्रदत्त अमृतोपदेश गणेश गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो प्रत्येक गाणपत्य का कंठहार है। इस प्रकार गणेश गीता के प्रथम श्रोता महिष्मती नरेश वरण्य थे। जिस प्रकार महायोगेश्वर श्री कृष्ण प्रदत्त श्री भगवत गीता संपूर्ण वसुंधरा के लिए अमृतमयी सिद्ध हुई, उसी प्रकार गणेश गीता अपने लघुतम कलेवर में भी उपयोगी प्रमाणित हुई। योगेश्वर श्री कृष्ण कथित गीता की प्राय समस्त बातें उसमें आ गई हैं। श्री गजानन अंतर्ध्यान हो गए और परम कृतार्थ विरक्त वरेण्य ने राज्य का दायित्व तुरंत अमात्यों को सौंपा और स्वयं तप करने के लिए अरण्य में चले गए। श्री गजानन की कृपा से उनकी चित्तवृत्तियां सर्वथा शांत हो गई और उनके तन मन और प्राण ही नहीं, उनके रोम रोम गजमुख के ध्यान में संलग्न हो गए। इस प्रकार परम भाग्यवान गजमुख भक्त वरण्य ने परम प्रभु गणेश का अक्षय सुख शांति निकेतन परम पावन धाम प्राप्त कर लिया। श्री गणेश पुराण के आधार पर। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री विनायक भक्त बल्लाल बलाल। प्राचीन काल की बात है। सिंधु देश में पल्ली नामक एक प्रख्यात नगर में कल्याण नामक एक धन संपन्न सेठ था। कल्याण धर्माचरण संपन्न बुद्धिमान पुरुष था। वह दानी तथा देवता और ब्राह्मणों का भक्त था। उसके इंदुमती नामक साध्वी पत्नी थी, जो अत्यंत रूपवती, पति प्राणा और पति वाक्य परायणा थी। कुछ दिनों बाद उसके एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। कल्याण ने प्रसन्नता पूर्वक बालक का सविधि जातकर्म संस्कार करवाया। ब्राह्मणों को गोदान वस्त्राभूषण और पुष्कल दक्षिणा प्रदान कर उन्हें संतुष्ट किया। तदंतर धनिक कल्याण ने देवज्ञों से बालक का नामकरण करने के लिए प्रार्थना की। संतुष्ट देवज्ञों ने कहा, यह बालक अत्यंत हुष्ट पुष्ट और बलवान है, इस कारण इसका नाम बल्लाल होना चाहिए। सपत्नीक कल्याण ने ब्राह्मणों और देवज्ञों के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। विप्रों और ज्योतिषियों ने पुत्र सहित धनिक दंपति को आशीर्वाद प्रदान कर अपने अपने घर के लिए प्रस्थान किया। बल्लाल धीरे धीरे बढ़ने लगा। पूर्व जन्मार्जित शुभ कर्मों के फल स्वरूप उसकी अत्यंत सात्विक प्रकृति थी। वह माता पिता तथा गुरुजनों के चरणों में बड़ी श्रद्धा रखता, उन्हें सदा सम्मान देता, अपने समयस्क बालकों के साथ अतिशय प्रेम पूर्ण व्यवहार करता। इस कारण उससे प्राय सभी प्रसन्न रहते। उसे सबकी आत्मीयता और प्रीति प्राप्त होती थी। सभी बालक उसके साथ रहना चाहते, सभी उसके साथ खेलना चाहते। बाल सुलभ क्रीड़ा करते हुए भी वह बालकों को करुणा में विनायक की मधुर लीला कथा सुनाया करता। विनायक की मृणमणि मूर्ति बनाकर पुष्पादि से उसकी पूजा करता। उसे देखकर उसके अल्पायु मित्र भी करुणा सागर विनायक की पूजा करने लग जाते। हल्लाल जब कुछ बड़ा हुआ तब वह अपने मित्रों के साथ नगर के बाहर जाने लगा। वह जहाँ कहीं देवालय देखता वहीं देव देव विनायक की पूजा प्रार्थना कर उनके चरणों में बार बार प्रणाम करने लगता।
उसने मित्रगण भी उसके मित्रगण भी बल्लाल का अनुसरण करते। एक दिन की बात है, बल्लाल अपनी बाल मंडली के साथ नगर के बाहर वन में चला गया। वहां समस्त बालकों ने क्रीड़ा करते हुए सरोवर में स्नान किया। फिर उसने एक सुंदर पत्थर लेकर उसे स्थापित कर उसमें गणेश जी की भावना कर ली। बल्लाल के साथ उसके मित्रगण अत्यंत प्रेम पूर्वक उस पर दुर्वांकुर और मंदार पत्र चढ़ाने लगे। कुछ बालक गणेश जी का ध्यान और कुछ उनके मंगलमय नाम का जप करने लगे। कुछ बच्चे नृत्य करने लगे और कुछ संगीतज्ञ शिशु गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए गीत गाने लगे। कुछ शिशुओं ने लकड़ी और पत्तों के मंडप का निर्माण किया। कुछ बच्चे मानसिक पूजा के द्वारा और कुछ पत्र पुष्पादि से अनादि निधन गजबदन की उपासना में दत्तचित्त हो गए। वे उन्हें धूप दीप नैवेद्य फल तांबुल और दक्षिणा अर्पित करने लगे। उन गणेश भक्त बालकों में एक बालक पुराण की कथा कहने लगा और एक पंडितों की तरह उसकी व्याख्या करने लगा। इस प्रकार उनके तन मन और प्राण गजवक्त्र में लीन हो गए। भालचंद्र की आराधना में उन्हें शुदा पिपासा की भी स्मृति न रही। परम प्रभु विघ्नेश्वर की प्रीति ने उन शिशुओं के सुकोमल हृदय में स्थान बना लिया। फलतः वे प्रतिदिन नियम पूर्वक नगर के बाहर उक्त वन में जाकर अपने परम प्रिय देव देव विनायक की उपासना करने लगे। माता पिता शिशुओं को समझाते, बल्लाल का साथ छोड़कर समय पर भोजन आदि करने का आग्रह करते। कुछ माता पिता अपने बच्चों को डांटते, पर उन बालकों के प्राण मंगल मूर्ति गणेश जी में जैसे बस गए थे, वे कोई न कोई बहाना बनाकर भागते हुए बल्लाल के पीछे वन में चले जाते। वहां विविध प्रकार की क्रीड़ा करते और फिर अपने आराध्य की उपासना में तल्लीन हो जाते। जब बालकों को वन में जाने से किसी प्रकार विरक्त करना संभव न रह गया, तब उनके पिता अत्यंत कुपित होकर धनिक कल्याण के समीप पहुंचे। उन्होंने रोषपूर्वक धनपति कल्याण से कहा, सेठ, तुम्हारा पुत्र बलाल हमारे बच्चों का जीवन नष्ट कर रहा है। वह प्रतिदिन उन्हें साथ ले जाकर वन में पता नहीं क्या करता है। हमारे अबोध बालक समय पर भोजन भी नहीं कर पाते। वे अत्यंत कृशकाय हो गए हैं। बच्चों के क्रुद्ध पिता कहते जा रहे थे, तुम अपने पुत्र को नियंत्रित करो, अन्यथा हम सभी उसे दंडित करेंगे। और इस दुष्टता से बचने के लिए हम नरेश के समीप जाकर उन्हें राज्य के लिए वांछनीय व्यक्ति भी सिद्ध करने का प्रयत्न करने में संकोच नहीं करेंगे। धनिक कल्याण पहले भी अपने पुत्र के संबंध में इस प्रकार की बात सुन चुका था। अब अनेक व्यक्तियों के तीक्ष्णतम उपालब्ध से वह अधीर हो गया। वह संयत नहीं रह सका। क्रोध से कांपने लगा। उसके नेत्र लाल हो गए। उसने तुरंत हाथ में एक डंडा लिया और उन्मत्त की तरह दूर गति से वन के लिए चल पड़ा। कल्याण क्रोध के वशीभूत हो चुका था, इस कारण उसकी विवेक बुद्धि सर्वथा लुप्त सी हो गई थी। उस समय उसके हृदय में पुत्र स्नेह नाम की जैसे कोई वस्तु ही नहीं रह गई थी। हांफता कांपता वह वन में वहां पहुंचा जहां अपने सखाओं सहित बल्लाल आज देवादिदेव विनायक की उपासना में तल्लीन था। यह दृश्य देखकर जैसे प्रज्वलित अग्नि में घृताहुति पड़ गई। कल्याण क्रोधोन्मत्त तो था ही, यम तुल्य निर्दय हो गया था। रोषानल में जलता हुआ कल्याण अपने सरलतम भक्त पुत्र पर दंड प्रहार करने लगा। बल्लाल के मित्र प्राण लेकर भागे, पर हृदयहीन कल्याण अपने अबोध बच्चे को पशु की तरह पीटता ही जा रहा था। बल्लाल दंड प्रहार से चित्कार कर रहा था। उसके अंग प्रत्यंग दंडाघात से फट गए। उससे उनसे रक्त बहने लगा, फिर भी कल्याण उसे मारता ही जा रहा था। उसने मूर्छित प्राय बल्लाल को छोड़कर बालकों के निर्मित मंडपादि को नष्ट कर दिया। उनके पूजा के उपकरण यत्र तत्र बिखेर कर सिंदूर पूजित गणेश जी की पाषाण विग्रह को उठाकर दूर फेंक दिया। तदंतर उस
नर पशु ने लताओं और रस्सियों से बल्लाल के हाथ पैर खूब कस कर बांध दिए। वह बंधन इतना दृढ़ था कि सुकुमार बल्लाल अपने दांत आदि से किसी प्रकार भी उसे नहीं छुड़ा सकता था। फिर निर्मम कल्याण ने अत्यंत कुपित होकर बल्लाल से कहा, यदि तूने किसी प्रकार से मेरे घर में प्रवेश किया तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब तू यहीं वन में दिन रात खूब गणेश आराधन कर। तुझे गणेश जी ही बंधन मुक्त करेंगे और अन्न जल भी वही प्रदान करेंगे। बकता जगता कल्याण अपने घर लौटा। संध्या काल निर्जन वन निरन निर्जल घायल और सुदृढ़ बंधन में जकड़ा बल्लाल रोते रोते थक गया था। वह पीड़ा से छटपटा एवं कर्रा रहा था, किंतु अत्यंत कष्ट में भी वैश्यपुत्र बल्लाल अपने प्राणाराध्य देव देव विनायक का ध्यान कर रहा था। उसने व्याकुल होकर कहा, भक्त वत्सल प्रभो, आप विघ्नों का नाश करने वाले कहे जाते हैं। यदि आप दुष्टों और विघ्नों को समाप्त नहीं करते तो फिर आपका दुष्टांतक नाम कैसे प्रसिद्ध हुआ। जैसे शेष धरती को, सूर्यदेव प्रकाश को, सुधांशु सुधा को और अग्निदेव उष्णता को नहीं छोड़ते, उसी प्रकार आप भी अपने भक्तों का परित्याग नहीं करते। फिर बालक बल्लाल ध्वस्त मंडप एवं यत्र तत्र बिखरे पूजा के उपकरणों को देखकर दुख से व्याकुल हो अपने पिता धनपति कल्याण को शाप देने लगा, जिसने मेरे परम प्रभु के मंडप को नष्ट किया, मेरे स्वामी देव देव विनायक के पावनतम विग्रह को फेंक दिया, पूजा के सभी उपकरणों को नष्ट कर निर्दयता पूर्वक मुझे मारा, वह निश्चय ही अंधा बधिर मूक और कुबड़ा हो। फिर अत्यंत निष्ठा के साथ बल्लाल ने कहा, यदि सर्व पूज्य गणेश जी में मेरी दृढ़ भक्ति है तो मेरा वचन सत्य हो। कोई मेरे शरीर को नष्ट करके भी आदि देव गणेश जी की श्रद्धा भक्ति से मुझे विरक्त नहीं कर सकता। मेरा यह तन मन और प्राण मेरे प्राण आराध्य गणेश जी पर समर्पित है। मैं कष्ट से तड़प तड़प कर उस निर्जन अरण्य में मृत्यु मुख में भले चला जाऊं, किंतु वहां से भागकर कहीं नहीं जाऊंगा। किंतु यहाँ से भागकर कहीं नहीं जाऊंगा। अब अपने क्रूर पिता के घर को तो मुख तक भी न देखूंगा, घर का तो मुख तक भी न देखूंगा। सहसा भक्त प्राण सृष्टिपति देव देव विनायक ब्राह्मण के वेश में बल्लाल के सम्मुख प्रकट हो गए। उन दया में सर्व समर्थ विघ्न नाशक प्रभु की दृष्टि पड़ते ही बल्लाल के सुदृढ़ बंधन छिन्न हो गए। उसका शरीर पूर्वत सुंदर और स्वस्थ हो गया। रक्त और घाव के चिन्ह का कहीं लेश भी नहीं था। अपनी यह परिवर्तित दशा एवं ब्राह्मण के तेज को देखते ही बल्लाल ने सोचा, निश्चय ही ये मेरे परम आराध्य करुणा सिंधु महामहिम विनायक देव ही है। और उसी क्षण प्रभु दर्शन से उसे निर्मल ज्ञान प्राप्त हो गया। बस उसने श्रद्धा पूर्ण हृदय से परम प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और गदगद कंठ से उनकी स्तुति करने लगा। तमेव मातासी पितासी इत्यादि। प्रभु, आप ही मेरे माता पिता और बंधु हैं। आप ही चराचर जगत के कर्ता हैं। आप ही दुष्टों, खलों और साधुओं का भी निर्माण करते हैं और उन्हें बुरी भली योनियों में डालते हैं। आप ही संपूर्ण दिशाएं, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, गिरिराज, काल, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, लोकपाल, वर्ण, इंद्रियां, औषधि और ताम्रादि धातु रूप भी हैं। भक्त बल्लाल के स्तुवन से प्रसन्न होकर सर्व पूज्य देव देव विनायक ने बल्लाल को अपने हृदय से लगा लिया और वे मेघ गंभीर स्वर से बोले, मेरा मंदिर ध्वस्त करने वाला नरकगामी होगा। मेरी आज्ञा से तुम्हारा शाप भी सिद्ध होगा। वह अंधा बहरा गूंगा और कुबड़ा तो होगा ही, उसके शरीर से रक्त स्राव होता रहेगा। उसका पिता उसे माता सहित घर से निकाल देगा। तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक कामना पूरी करूंगा।
बल्लाल ने प्रेम गदगद कंठ से गजानन प्रभु से वर की याचना की। करुणामय प्रभु, आप मुझे अपनी सुदृढ़ भक्ति प्रदान करें और इस क्षेत्र में आप स्थिर रहकर लोगों की विघ्नों को लोगों की विघ्नों से रक्षा करते रहे। भक्त प्राणधन देव देव विनायक ने बल्लाल को अभिष्ट वर प्रदान करते हुए कहा, मुझ में तुम्हारी अनन्य भक्ति होगी। मेरे नाम के पहले तुम्हारा नाम प्रख्यात होगा। इस नगर में बल्लाल विनायक नाम से गणपति प्रसिद्ध होंगे। भाद्र शुक्ल चतुर्थी को इस तीर्थ की यात्रा करूंगा। इतना कहकर परम प्रभु विनायक अंतर्ध्यान हो गए। भक्त बल्लाल की प्रसन्नता की सीमा न थी। उसका जन्म और जीवन सफल हो चुका था। वहां बल्लाल ने अत्यंत रमणीय गणेश मंदिर का निर्माण करवाया। तदंतर वहां विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा देवादिदेव विनायक की सुंदर मूर्ति की स्थापना करवाई। बल्लाल ने अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने प्राणनाथ विनायक प्रभु की षोडशोपचार से पूजा की। फिर परिक्रमा, प्रार्थना और बारंबार प्रणाम किया। वहां नाम जप, कथा, कीर्तन एवं विविध प्रकार के महोत्सव होने लगे। सर्व कामद बल्लाल विनायक के नाम से उक्त गणेश विग्रह की सर्वत्र ख्याति हो गई। ठीक उसी समय बल्लाल का पिता धनपति कल्याण मूक, बंद और बधिर हो गया। उसके शरीर में जहां तहां रक्त स्राव होने लगा और दुर्गंध निकलने लगी। पति प्राणा इंदुमती अपने पति की सहसा ऐसी दुर्दशा देखकर व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी, मेरे पति देव धर्मपरायण, दानी और देवता तथा ब्राह्मणों के भक्त हैं। इनकी शास्त्रों में निष्ठा है, पर नारी पर इन्होंने कभी कुदृष्टि नहीं डाली। फिर ऐसे निष्पाप पुरुष की अचानक यह दयनीय स्थिति कैसे हो गई? कल्याण प्रिया इंदुमती दुख से व्याकुल होकर रोदन कर रही थी। फिर उसने सोचा, इन्होंने मेरे एकमात्र सरलतम भक्त पुत्र पर निर्दयता पूर्वक दंड प्रहार किया और फिर उसके हाथ पैर बांधकर उसे शून्य वन में छोड़ आए। कहीं उस भक्त बालक के प्रति दुर्व्यवहार का ही यह भयानक कुफल इन्हें प्राप्त न हुआ हो। इंदुमती दुख से अधीर और व्याकुल थी। वह नगर निवासियों के साथ उक्त वन में पहुंची, जहां उसके पति ने बल्लाल की निष्ठुरता पूर्वक पीट कर उसके हाथ पैर बांधे थे और फिर जन शून्य वन में उसे एकाकी छोड़ दिया था। इंदुमती ने देखा, सिंदूर परिपूरित चतुर्भुज त्रिनेत्र भालचंद्र की चिताक चिताकर्षण चिताकर्षक सुंदर मूर्ति है और उनके सम्मुख सरलता, निश्चलता एवं भक्ति का सजीव प्रतीक हाथ जोड़े ध्यानस्थ कुमार बल्लाल बैठा है। उसके दीप्तिमय अंग पर दंड प्रहार जनित कहीं कोई चिन्ह नहीं था। अपने प्राण प्रिय पुत्र के शांत स्वरूप को देखकर इंदुमती ने क्रोधावेश में नागरिकों से कहा, तुम लोग मेरे पुत्र को देखो। तुम लोगों ने मेरे पति से सर्वथा झूठी बात कही थी। यदि किसी देवोपम बालक से तुम्हारे पुत्रों का जीवन नष्ट हो रहा था, तब अन्य किस बालक के साथ उनका जीवन उन्नत हो सकेगा? तुम लोगों ने मेरे इस पुत्र की निंदा की और उससे कठोर दंड दिलवाया। यह कम अपराध नहीं है। पति की दारुण दशा से व्याकुल इंदुमती पुत्र स्नेहवश चित्कार कर उठी। नागरिक भी चकित थे। वे मन ही मन पश्चाताप कर रहे थे। उन्होंने अत्यंत प्रेम पूर्वक इंदुमती से कहा, महाभागा, तुम रो क्यों रही हो? तुम अपने पुत्र की और दृष्टिपात करो। यह अरुण वस्त्र धारण किए, लाल चंदन लगाए, लाल पुष्पों की माला पहने, सिंदूराचरित जगद्वंद वरदाता गजवक्त्र के सम्मुख किस प्रकार ध्यान मग्न बैठा है। इसमें ममता और अहंकार का लेश भी नहीं रह गया है। यह गणेश भक्त बल्लाल शुंड रहित
साक्षात द्वितीय गणेश प्रतीत होता है। रुदन करती हुई इंदुमती ने अपने पुत्र को वक्ष से फटा लिया और बोली, बेटा घर चलो, तुम्हारे पिता की मति मारी गई जो उन्होंने इन लोगों के वचनों पर विश्वास कर लिया। इस समय वे बड़े कष्ट में हैं, वे अंधे, बहरे और गूंगे हो गए हैं, उनके शरीर में सर्वत्र घाव हो गए हैं, घाव से रक्त बह रहा है, उनका संपूर्ण अंग काला हो गया है और उनसे दुर्गंध निकल रही है। उनके कष्ट की सीमा नहीं है। उन्होंने तुम्हें निर्दयता पूर्वक पीट कर सर्वथा अनुचित किया, किंतु तुम पुत्र धर्म पर विचार करो, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था करो। तुम्हारे कारण उनकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। सत्पुत्र और यशस्वी संतान को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। उनका आदर सत्कार तथा पालन पोषण करना सर्वथा उचित है। तुम औषधि, मंत्र तथा देव प्रार्थना आदि के द्वारा जिस प्रकार संभव हो अपने पिता को स्वस्थ करो, जिससे मेरा सौभाग्य बना रहे। इंदुमती की प्रार्थना सुनकर सर्वथा विरक्त एवं ममता शून्य बल्लाल ने अत्यंत शांत किंतु दृढ़ता पूर्वक उत्तर दिया, यहाँ किसका कौन माता पिता है और कौन किसका पुत्र है, यह सब मंगल मूर्ति भगवान विनायक की लीला है। मुझे उन अचिंत्य अनंत प्रभु की कृपा प्राप्त हो गई है। उन्होंने मेरी रक्षा कर मुझे पुनः नवजीवन प्रदान किया है। अब तो वे ही मेरे माता पिता हैं। मैंने अपना तन मन प्राण और सर्वस्व उन करुणा में त्राता पर समर्पित कर दिया है। पल्लाल ने शांति पूर्वक आगे कहा, कर्म फल भोगने की ही पड़ते हैं। मंदिर तोड़कर पूजा के उपकरण फेंक कर और गणेश जी के प्रिय शिशु को निर्दयता पूर्वक यातना देकर उसने अपने कर्म का ही फल प्राप्त किया है। तुम मेरा मोह त्याग कर अपने पति की सेवा करो, यहाँ से चली जाओ। ज्ञान संपन्न सर्वथा विरक्त अपने पुत्र का स्पष्ट उत्तर सुनकर पुनः उन उससे कहा, बेटा तुम अपनी कृपा दूर कर दो। सर्वथा निष्प्रह और विरक्त भल्लाल ने उत्तर दिया, इस जीवन में तो शाप मिटेगा नहीं, किंतु अगले जन्म में तुम इसकी माता और यह तुम्हारा पुत्र होगा। उस समय भी उसकी यही दशा रहेगी। इस कारण तुम्हारा पति तुम्हें पुत्र सहित घर से निकाल देगा। तुम विदेश में भटकती रहोगी और फिर श्री गणेश जी के परम भक्त एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के शरीर वायु के स्पर्श से तुम्हारा पुत्र स्वस्थ हो जाएगा। तदंतर तुम्हें गया में गणेश का दर्शन प्राप्त होगा और तुम धन्य हो जाओगी। इंदुमती पुत्र के तिरस्कार से दुखी पर उसके सुनिश्चित आश्वासन से संतुष्ट होकर वहां से लौट आई। भक्त वल्लभ अपने आराध्य देव देव विनायक की सप्रीति पूजा कर उनकी प्रार्थना कर रहा था कि उसके सम्मुख श्री गणेश प्रेषित दिव्य विमान अवतरित हुआ। परम भाग्यवान बल्लाल ने अपने परम प्रभु बल्लाल गणपति के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और फिर उस विमान पर बैठकर उनके अत्यंत सुखद दिव्य धाम को चला गया। देव देव विनायक के अनन्य भक्त बल्लाल की यह पावन कथा सुनने से मनुष्य की मनोकामना पूरी होती है और वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गणेश पुराण के आधार पर। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। मुद्गल ऋषि प्रख्यात गणपति भक्त पुरुषुंडी महर्षि मुद्गल के ही शिष्य थे और सच तो यह है कि वे महर्षि मुद्गल के ही अनुग्रह से भगवान गजवक्त्र के कृपा पात्र हुए। उन महामुनि मुद्गल ने अपने पावन मुद्गल पुराण में अपने संबंध में दक्ष को प्राय सब कुछ बता दिया है। शेषव से ही इन पर शुभ संस्कार पड़े थे और पूजा पाठ तथा नाम जप में इनकी प्रगाढ़ प्रीति थी।
निष्ठा उत्तरोत्तर सुदृढ़ होती गई और यौवन में प्रवेश करते ही इन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दी। कुछ दिनों बाद उपशोण प्रारंभ किया। पहले 5-5 दिन का और फिर 10-10 दिन का उपशोण समाप्ति के अनंतर महर्षि मुद्गल किसानों के फेंके हुए अनजाने अनाज के दाने एकत्र कर उसी का आहार करते। एक बार की बात है, कुपोषण के बाद वे व्रत पारण करने ही जा रहे थे कि द्वार पर एक अतिथि ने आकर कहा, मैं भूख से व्याकुल हूँ, मुझे अन्न प्रदान करो। तपस्वी मुद्गल ने अपना आहार अत्यंत आदर पूर्वक अतिथि को दे दिया और निरुद्विग्न चित्त से वे तपश्चरण में लग गए। कुपोषण की समाप्ति पर अन्न ग्रहण करते समय दूसरी बार भी यही हुआ। क्षुधार्त क्षुधार्त अतिथि ने अन्न की याचना की तथा परम तितिक्षु मुद्गल ऋषि ने हर्षपूर्वक अपना आहार अतिथि को समर्पित कर दिया और स्वयं निरन्न तपश्चरण में लग गए। अनव्रत रूप से 6 बार कुपोषण के अनंतर अतिथि ने पारण काल में तपस्वी ऋषि का अन्न ले लिया और मुद्गल ऋषि शांति पूर्वक अन्न देकर तप में लग गए। तुम्हें स्वर्ग प्राप्त सुख प्राप्त होगा। अतिशय प्रसन्न अतिथि रूपी महर्षि दुर्वासा ने कठोर तपस्वी मुद्गल ऋषि को वर प्रदान कर दिया। सुरेंद्र प्रेषित विमान से उतरकर शचीपति दूत ने मुद्गल ऋषि से स्वर्ग चलने की प्रार्थना की। महर्षि मुद्गल ने सहस्त्राक्ष के दूत से विनय पूर्वक पूछा, आप कृपा पूर्वक मुझे स्वर्ग के गुण दोष बताने का कष्ट करें। देवदूत ने विनम्र शब्दों से में उत्तर दिया, मुनिवर, स्वर्गलोक भोग भूमि और मृत्यु धाम कर्म क्षेत्र है। महर्षि मुद्गल ने पुनः पूछा, सर्वोत्तम स्थान एवं उसकी प्राप्ति का साधन बताने की दया कीजिए। देवदूत ने तीनों लोकों का वर्णन करते हुए कहा, ब्रह्म स्वरूप होने के लिए यही धरती श्रेष्ठ है। यहाँ कर्म के द्वारा शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान का उदय होता और मनुष्य सायुज्य भी प्राप्त कर लेता है। महर्षि मुद्गल ने अत्यंत आदर पूर्वक देवदूत को वापस लौटाते हुए कहा, मुझे स्वर्ग सुख अभिष्ट नहीं। मुद्गल ऋषि स्व गोत्र पूर्वज अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचे। उन्होंने ऋषि के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर निवेदन किया, आप कृपा पूर्वक मुझे शाश्वत सुखदायक ज्ञान प्रदान करें। ऋषिवर अंगिरा पहले तो मौन थे, किंतु सुयोग्य पात्र का आग्रह भी वे टाल नहीं सके। उन्होंने मुद्गल ऋषि को ब्रह्म ज्ञान का बोध कराते हुए कहा, गणेश ब्रह्मणस्पति हैं, उनकी श्रद्धा भक्ति पूर्वक उपासना से तुम भी ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे। दया में ऋषिवर अंगिरा ने परम तपस्वी मुद्गल मुनि को भगवान गणेश की सुविस्तृत मधुर मनोहर एवं मंगलमयी लीला कथा सुनाकर उन्हें गणेश को प्रसन्न करने के लिए एकाक्षर मंत्र की दीक्षा दी और साथ ही उपासना की निर्विघ्न सफलता के लिए उन्होंने परम तपस्वी मुद्गल ऋषि को अपना अमोघ आशीर्वाद भी प्रदान कर दिया। मुद्गल ऋषि शम दम एवं तितिक्षा का दृढ़ता पूर्वक पालन करते और भगवान गणेश का कट ध्यान करते हुए एकाक्षर मंत्र का जप करने लगे। बड़ा कठोर तप किया उन्होंने। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भक्त प्रिय भगवान गजवक्त्र ने मुद्गल ऋषि को प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, मैं संतुष्ट हूँ, तुम इच्छित वर मांग लो। आप कृपा पूर्वक मुझे अपने लोकोद्धारक पद पंकज की सुदृढ़ भक्ति प्रदान करें। दया मूर्ति जगत त्राता गजानन प्रभु ने उन्हें अपनी भक्ति प्रदान कर दी और भक्तवर मुद्गल ऋषि उनके
पदारविंद में तल्लीन हो गए। वे स्वानंद सुख का आस्वादन करने लगे। अपनी उस आनंद मग्नावस्था में ही उन्होंने भगवान गणेश का परम तत्व और रहस्य सुलझाने में समर्थ प्रसिद्ध मुद्गल पुराण की रचना की। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। गणेश भक्त दक्ष और भीम। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। कर्नाटक देश के भानुनगर में बल्लभ नामक एक यशस्वी नरेश रहते थे। वे धन धान्य एवं विद्या विनय से संपन्न तो थे ही, रूपवान एवं अद्भुत पराक्रमी भी थे। उनकी कीर्ति सुदूर देशों तक व्याप्त थी। राजा बल्लभ की सुंदरी सैधर्मणी का नाम कमला था। पति परायणा कमला अनेक दुर्लभ गुणों से गौरवान्वित थी, किंतु उसे कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह भक्ति पूर्वक देवाराधन करती रहती थी। अधिक समय बीत जाने पर उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, किंतु पुत्र को देखकर प्रसन्न होना तो दूर, कमला चित्कार कर उठी। सगा प्रसूत शिशु मूक अंध बधिर और कुष्ठी था। उसके शरीर में अनेक स्थानों से रक्त बह रहा था और दुर्गंध निकल रही थी। कमला अत्यंत व्याकुल होकर क्रंदन करने लगी और क्रंदन करने लगी। रुदन करते हुए वह कह रही थी, मुझे ऐसा पुत्र नहीं होता तो अच्छा होता। मूक अंध बधिर और कुष्ठी पुत्र लेकर मैं क्या करूंगी। परमेश्वर मुझे मृत्यु ही दे देते तो यह अधिक अच्छा होता। प्राण प्रिया साध्वी कमला का रुद क्रंदन और विलाप सुनकर उसके पति नरेश बल्लभ ने प्रसूति द्वार पर जाकर उसे आश्वस्त करते हुए प्रेम पूर्ण मधुर वाणी में कहा, प्रिय, तुम दुख त्याग कर धैर्य धारण करो। कर्मों की गति अत्यंत अद्भुत होती है। प्रिय, पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों से प्राणी को दुख भोगने पड़ते हैं। दुखी सहसा सुखी हो जाता है और सुखी व्यक्ति को दुख और कष्ट में जीवन व्यतीत करने के लिए विवश होना पड़ता है। अतएव तुम चिंता मत करो, हम भी पुत्र के सुंदर स्वास्थ्य के लिए मणि मंत्र औषधि जप तप और देवाराधना और तीर्थ यात्रा करेंगे। अपने पति के समझाने पर कमला ने स्नान किया और बुद्धिमान नरेश ने बालक के जात कर्मादि संस्कार करवाए। उन्होंने सपत्नी ब्राह्मणों की भक्ति पूर्वक पूजा की और उन्हें विविध वस्त्र अलंकार प्रदान किए। फिर आदर पूर्वक भोजन कराया और पुष्कल दक्षिणा प्रदान कर उन्हें संतुष्ट किया। तदंतर भानु नरेश ने ब्राह्मणों साधुओं ज्योतिषियों एवं वेद पाठियों को सादर आमंत्रित किया। उनको सविधि सम्मान पूर्वक वस्त्र अलंकार एवं संपत्ति प्रदान कर उन्होंने उनसे बालक का नामकरण संस्कार करने की प्रार्थना की। देवज्ञों ने विचार पूर्वक बल्लभ पुत्र का नामकरण किया दक्ष। फिर धर्मज्ञ राजा वल्लभ ने दक्ष के स्वास्थ्य लाभ के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठान और जप कराए। मंत्रों के प्रयोग करवाए, सर्वोत्तम उपचार किए एवं स्वयं अपने पुत्र की रोग मुक्ति के लिए उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। दक्ष पूर्वक मूक अंध
बधिर और कुबड़ा तो बना ही रहा, उसके गलित कुष्ठ से में तनिक भी अनुकूल परिवर्तन नहीं हुआ। उसके अंगों से रक्त बहता रहा और शरीर से दुर्गंध निकलती ही रही। दक्ष के पिता भानु नरेश दुखी तो थे ही, वे अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने अपनी सारी मानसिक अशांति एवं दुख का मुक्त हेतु अपनी सरला साध्वी पत्नी कमला और पुत्र दक्ष को समझा। इस कारण उन्होंने निर्ममता पूर्वक मुकांध बधिर और कुष्ठी पुत्र के साथ अपनी सहधर्मिणी कमला को भी राज्य से बहिष्कृत कर दिया। राजा वल्लभ की पति परायणा अर्धांगिनी कमला सर्वथा विवश, असहाय और करुण निरुपाय थी। पति परित्यक्ता रानी कमला रोती हुई अपने राज्य की सीमा से बाहर निकली। विदेश से सर्वथा अपरिचित कमला की आजीविका का कोई साधन नहीं था और उसके साथ दुर्गंध युक्त मुकांध बधिर उबड़ा रुगण पुत्र था। वह दुख से अधीर और व्याकुल होकर रोती कलपती रही। उक्त दयनीय परिस्थिति में भी चोरों ने उसके आभूषण आदि छीन लिए। अनाथ रानी अपने तथा अपने अभागे बच्चे की उदर पूर्ति के लिए भीख मांगने लगी। राज सदन में दासियों से घिरी अत्यंत सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाली परम सुंदरी सुकुमारी कमला की देह अत्यंत कठिनाई और दुख से काली पड़ गई। वस्त्र मैला हो गया, फट गया। अकल्पित असह्य कष्ट और अपमान सहती हुई दरिद्रा और भीषुणी राजधानी कमला अपने साक्षात पाप मूर्ति पुत्र को लेकर गांव गांव भीख मांगती एक शिव मंदिर पर पहुंची। थकीहारी दुखिन साश्रु नैना कमला ने भगवान आशुतोष के चरणों में प्रणाम किया और अपने पुत्र दक्ष का मस्तक भी अग्नाशन त्रिनयन दुर्जटी के चरणों में रखा। तदंतर वे अपने मुख बधिरांध पुत्र को मंदिर में बैठाकर स्वयं समीपस्थ ग्राम में भिक्षा मांगने चली गई। भिक्षाटन से लौटने पर उसने पुत्र दक्ष को खिला पिलाकर सुला दिया और स्वयं दयानिधान देवादिदेव महादेव जी के चरणों में लेटकर रोने लगी। शोक वेला सजल नैना पति परित्यक्ता भिक्षा जीवनी रानी कमला ने हाथ जोड़े अत्यंत व्याकुलता से प्रार्थना की। करुणा यतन करुणायतन भोलेनाथ, दया कीजिए, मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। अब मुझसे यह दुख नहीं सहा जा रहा है। दक्ष की माता वल्लभ पत्नी रानी कमला दुख से छटपटाती हुई कुंदू कुंदेदु और त्रिपुरारी के सम्मुख हाथ जोड़े करुण प्रार्थना करती ही रही और प्रार्थना करते हुई वह वहीं सो गई। दूसरे दिन कमला ने स्नानोपरांत निखिल भयहारी शिव की भक्ति पूर्वक पूजा की। उनके मंगल में चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। तदंतर वह हाथ जोड़कर करुणायतन महेश्वर का स्तुति करने लगी। दुखातिरेक से उसके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। उसने पुनः पाप नाशक परम प्रभु शिव के चरणों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। अत्यंत आशीर्वाद अत्यंत आश्चर्य सर्वथा अनाथ परम दुखिनी भिक्षा जीवनी कमला ने अपना भिक्षा भाजन उठाया और अपने पुत्र दक्ष का हाथ पकड़कर भिक्षा मांगने निकली।
वह कुछ ही दूर गई थी कि उसे और उसके मुकान बधिर पुष्टि पुत्र के शरीर को श्री गणेश जी के अनन्य भक्त पवित्रतम अनन्य भक्त पवित्रतम श्रेष्ठ ब्राह्मण की शरीर वायु का स्पर्श प्राप्त हुआ। अत्यंत आश्चर्य सर्वथा असंभव को क्षणार्ध में संभव देखकर कमला को सहसा विश्वास नहीं हुआ, किंतु सूर्य दीप्ति की भांति निभ्रांत सत्य को प्रत्यक्ष देखकर हर्षातिरेक से उसका मन मयूर नृत्य करने लगा। जैसे उसकी सारी आपदा ही दूर नहीं हुई, उसे दुर्लभतम निधि भी प्राप्त हो गई। उसके प्राण प्रिय पुत्र दक्ष की देह दिव्य हो गई, उसके नेत्र प्रफुल्ल कमल तुल्य हो गए। वह सब कुछ देखने लगा, कानों से सब कुछ सुनने लगा, उसका उबड़ सर्वथा लुप्त हो गया। कुष्ठ बहने वाले रक्त और दुर्गंध के स्थान पर वह परमाकर्षक सर्वांग सुंदर राजकुमार हो गया। उसकी वाणी मुखरित हो गई। उसने अपनी परम तपस्विनी माता कमला के चरणों पर मस्तक रख दिया और फिर हाथ जोड़कर गदगद कंठ से श्रद्धा पूरित मधुरतम वाणी से कहा, माँ। कमला ने अपने प्राण प्रिय परम सुंदर कुमार दक्ष को हृदय से लगा दिया। हर्षातिरेक से उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। दक्ष ने अत्यंत विनम्र वाणी में कहा, माँ, तेरी कठोरतम तपश्चर्या पूर्ण हो गई, अब मैं तेरी सेवा करूंगा। हर्ष से पुलकित कमला अत्यंत चकित थी। वह अचिंत्य महिमा में सर्वांग सर्वांत अंतर्यामी प्रभु की कृपा का अद्भुत चमत्कार देखकर कहने लगी, मेरा प्राण प्रिय दक्ष मणि मंत्र औषधि एवं होम आदि से अच्छा नहीं हुआ। कठोर तप से भी यह स्वास्थ्य लाभ नहीं कर सका, किंतु भक्ति पूर्वक श्री गणेश नाम के जापक श्रेष्ठ ब्राह्मण की देह वायु के स्पर्श से वह निरोग ही नहीं, परम सुंदर और परमाकर्षक हो गया। मेरे समस्त पाप ताप सर्वथा शांत हो गए। मुझे अधम नारकीय जीवन से उबारने वाले वे ब्राह्मण देव सहसा कहाँ चले गए, मुझे उनका दर्शन कहाँ प्राप्त होगा। फिर राजकुमार दक्ष की जननी ने दृढ़ता के साथ कहा, वे दयामूर्ति ब्राह्मण देव जहाँ कहीं होंगे मैं उन्हें अवश्य खोजूंगी। अब अपना जीवन सफल बनाने के लिए उनका मंगल दर्शन ही मेरा एकमात्र उद्देश्य होगा। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मैं अपना और अपने पुत्र का जीवन होम दूंगी। विघ्नहारी प्रभु के अनन्य भक्त द्विजवर के शरीर की वायु का स्पर्श क्या हुआ, दुखिनी कमला और उसके पुत्र की अप्रिसीम विपत्ति और पीड़ा दूर हो गई। उनके जीवन का स्वर्णिम प्रभात प्रकाशित हो उठा। अब कमला भिक्षा मांगने निकली तो सर्वत्र उसका सम्मान और सत्कार होने लगा। कुलीन धनिक उन्हें अपने यहाँ आदर पूर्वक आमंत्रित करने लगे। वे उन्हें मूल्यवान नवीनतम वस्त्र और अलंकार प्रदान कर विविध प्रकार के व्यंजन परसने लगे। सभी संपन्न पुरुषों की आकांक्षा होती कि यह आदर्श देवी और तेजस्वी कुमार हमारे यहाँ पधारे। धनहीन स्त्री पुरुष अपनी मधुर वाणी और फल मूल से ही उनकी सेवा करना चाहती। इस प्रकार प्रतिदिन सर्वत्र उनकी अभ्यर्थना होती, किंतु कमला का ध्यान उपलब्ध सुख सुविधाओं की ओर रंच मात्र भी नहीं जाता। वह तो उस महिमा में गणपति के अनुपम भक्त ब्राह्मण के दर्शन के लिए उत्सुक और आतुर थी, जिसकी पावनतम अंगवायु के स्पर्श से उसे सर्वथा अकल्पित दुर्लभ निधि प्राप्त हो गई थी तथा उसके
समस्त रोग और शोक का निवारण हो गया था। एक दिन की बात है, दक्ष ने अपनी माता कमला के पास जाकर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक कहा, माँ, आज मुझे उक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो गया। हर्षातिरेक से अधीर होकर कमला ने पूछा, अरे, कब, कहाँ और क्या आज्ञा दी उन्होंने? आनंद विहल कुमार दक्ष ने उत्तर दिया, आज अभी कुछ ही पहले नगर के एक महानुभाव ने मेरा परिचय पूछा। मैंने उन्हें अपने जन्म से लेकर अब तक की अपनी और तुम्हारी सारी घटना सुना दी। मुझे पहले पता नहीं था कि हमें नवजीवन प्रदाता वे ही परम पावन ब्राह्मण देवता है। उन्होंने दयापूर्वक हमें आदि देव करुणाबिद विनायक का अष्टाक्षर मंत्र प्रदान कर उनकी उपासना करने की आज्ञा दी है। कमला की प्रसन्नता की सीमा नहीं थी, जैसे जीवन की बहुमूल्य निधि प्राप्त हो गई। वह अपने पुत्र कुमार दक्ष के साथ एक अंगूठे पर खड़े होकर श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए उनके अष्टाक्षर मंत्र का जप करने लगी। श्रद्धा भक्ति की युगल मूर्ति पुत्र सहित माँ निराहार रहकर जप कर रही थी। उनकी सर्व सुख प्रदाता श्री गणेश जी के पाद पद्म में अद्भुत निष्ठा और अनुपम प्रीति थी। माता और पुत्र का सुंदर शरीर परम प्रभु गजानंद के ध्यान में तल्लीन होकर जप करते हुए अत्यंत भी क्षीण हो गया। अपने दृढ़ श्रद्धा भक्ति एवं नैष्टिक जपा आराधन से दया सागर परम तेजस्वी गजमुख उनके सम्मुख प्रकट हो गए। उन प्रभु के चार भुजाएं थी, उनका शरीर विशाल था। वे भगवान गजमुख अत्यंत सुंदर थे। उनके अनेकों सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो निशा के अंत में सूर्य देव हो गया हो। उनका मस्तक रत्न स्वर्ण और मुक्ता जड़ित जटित मुकुट से मंडित था। शरीर पर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहा था। वे सोने के बने हुए बाजू बंद से विभूषित थे। उनके समीप महान सिंहासन था, जिस पर वे एक घुटना मोड़कर बैठे थे। सोने की करधनी रत्न जड़ित अंगूठी उनकी शोभा बढ़ा रही थी। वे अपने उदर पर विशाल सर्प धारण किए हुए थे। उनका आधा शरीर मुख भाग हाथी का था और वे एक दांत से सुशोभित थे। मंगल भवन गजवक्त्र के इस अनिर्वचनीय सुंदर सर्व स्वरूप का कमला और दक्ष अतृप्त नेत्रों से दर्शन कर ही रहे थे कि भगवान गणेश उन्हें उक्त पवित्रतम श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में दिखने लगे। मंगल मोद प्रदाता प्रभु गजानंद ने ब्राह्मण वेश में कहा, मैं तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम इच्छित वर मांगो। समस्त पाप नाशन एक दंत प्रभु को ब्राह्मण वेश में प्रसन्न देखकर कमला और उसका पुत्र उनके भुवन पावन चरण कमलों में लेट गए। फिर कृतार्थ दक्ष उन त्रिलोक्य त्राता की बधांजलि स्तुति करने लगे। पूर्व जन्म कृतम पुण्यम फलितम में द्विजोत्तम इत्यादि। द्विज श्रेष्ठ, आज मेरे पूर्व जन्म का किया हुआ पुण्य फलित हुआ हुआ हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके परम महान विनायक तथा विप्र द्विविध रूप का दर्शन प्राप्त हुआ। इससे मेरा जन्म सफल हो गया। आप समस्त कारणों के परम कारण हैं। वेदों के प्रकाट्य में भी आप ही हेतु है। आप ही सर्वोत्तम यह स्वरूप सनातन पर ब्रह्म है, जिसे श्रुतियां भी ढूंढती रहती हैं। आप ही सबके साक्षी और अखिल जीव जगत के बाहर तथा भीतर विराजमान है। लघु तथा स्थूल शरीर वाले जितने भी उत्पन्न प्राणी हैं, उन सब के कर्ता आप ही हैं। आप नाना रूप वाले होकर भी एक रूपी हैं। आप रूप तथा आकार से रहित हैं।
आप ही शिव और विष्णु हैं, आप ही इंद्र, अग्नि और अर्यमा हैं। पृथ्वी, वायु और आकाश भी आपके ही रूप है। जल, सोम और नक्षत्र रूप भी आप ही हैं। आप ही जगत के सृष्टा, पालक और संहारक हैं। चराचर गुरु ब्रह्मा के रक्षक भी आप ही हैं। आप ज्ञानवान तथा विज्ञानवान हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ आप ही हैं। आप ही संपूर्ण इंद्रियों के देवता हैं। कला, काष्ठा, मुहूर्त, श्री, धृति और कांति आप ही हैं। आप ही सांख्य, योग, शास्त्र, श्रुति, पुराण, 64 कलाएं और उपनिषद हैं। आप ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। देश विदेश, क्षेत्र और पुण्य क्षेत्र जितने हैं वे सब आप ही हैं। आप ही प्रमेय और अप्रमेय तत्व हैं। आप केवल योगी जनों के ज्ञान के विषय होते हैं। आप ही स्वर्ग, पाताल, वन, उपवन, औषधियां, लताएं, वृक्ष, कंद, मूल और फल हैं। अंडज, जराज, जरायुज, स्वधेज, स्वधज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी भी आप ही हैं। काम, क्रोध, क्षुधा, लोभ, दंभ, दर्प, दया, क्षमा, निद्रा, तंद्रा, विलास, हर्ष और शोक आप ही हैं। देव देव विनायक ने दक्ष के स्तवन से संतुष्ट होकर मेघ गंभीर स्वरूप स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, महाभाग, मैं तुम लोगों की भक्ति और स्तवन से पूर्ण प्रसन्न हूँ, किंतु जिसकी अंग वायु से तुम्हारा शरीर दिव्य हो गया, तुम्हें वाणी, श्रवण शक्ति एवं नेत्र प्राप्त हुए, मेरी वही मेरा अन्यतम प्रीति भाजन श्रेष्ठ ब्राह्मण तुम्हारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करेगा। वह ध्यान करते ही तुमको दर्शन देगा। परम प्रभु विनायक अंतर ध्यान हो गए। कमला अवसन रह गई और दक्ष व्याकुल होकर क्रंदन करने लगा। पूर्व जन्म में कितने महान पुण्य और तप से सर्वलोक महेश्वर विनायक ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और तुरंत अलक्षित हो गए। लूटे वणिक की भांति दक्ष रोते हुए धरती पर लौटने लगा। वह छटपटाता हुआ कह रहा था, प्रभो विनायक, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? दयाधाम आप कहाँ मिलेंगे? प्राणनाथ आप कहाँ मिलेंगे? गणेश भक्त दक्ष की बड़ी विचित्र दशा हो गई। उसने अन्न, जल, वस्त्र, यहाँ तक कि अपने शरीर की भी सुधि नहीं रही। वह अपने प्राण सर्वस्व विनायक देव के वियोग में छटपटाता हुआ पागलों की भांति इधर उधर दौड़ने लगा। वह पथिकों से ही नहीं, वृक्षों, लताओं और वलरियों से आतुरता पूर्वक एक ही प्रश्न करता, देव देव विनायक कहाँ गए? आपने मेरे जीवन धन विनायक को इधर देखा है? आप लोग बोलते क्यों नहीं है? सब के सब मौन क्यों हैं? कृपया मुझे विनायक देव का पता बता दीजिए। दक्ष विनायक वियोग की असह्य ज्वाला से झुलस रहा था। वह उन्मत्त तुल्य प्रलाप करता हुआ धरती पर गिरकर मूर्छित हो गया। उक्त अचेतन स्थिति में उसे पुनः उसी ब्राह्मण के दर्शन हुए। उन्होंने दक्ष से कहा, कुमार, मैं मुद्गल ब्राह्मण हूँ। श्री गणेश जी के प्रकट होने पर उनसे तुमने जो कुछ मांगा था वह सब मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारी समस्त कामनाएं पूरी होंगी। दक्ष के नेत्र खुले। अब वह पूर्ण स्वस्थ चित्त था, शांत था। उसने अनुभव किया जैसे मैं अभी सोकर जागा हूँ। वह अत्यंत प्रसन्न था। उसने तुरंत जाते हुए एक ब्राह्मण से पूछा, आपने गजमुख भक्त मुद्गल मुनि का आश्रम देखा है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, प्रख्यात महामुनि मुद्गल का पावनतम आश्रम तो अत्यंत समीप है। ब्राह्मण ने आश्रम का मार्ग बतला दिया। दक्ष सर्वाभय प्रद मुद्गल मुनि का ध्यान करता हुआ उनके आश्रम के द्वार पर पहुंचा। आश्रम अत्यंत दिव्य और नंदनवन की भांति अतिशय सुंदर तथा सुखद था। वहां दक्ष ने वेद वेदांग तत्वज्ञ एवं सर्वशास्त्र विशारद सुदीप्त तुल्य परम तेजस्वी महामुनि मुद्गल को शिष्यों से सुशोभित देखा। महर्षि मुद्गल के सम्मुख चतुर्भुज त्रिनयन महाप्रभु विनायक की रत्न कांचन निर्मित नाना अलंकार शोभित परम सुंदर महनीय मूर्ति थी और वे बिना विधि पूर्वक षोडशोपचार से उसकी पूजा कर रहे थे। जय माता सरस्वती।
जय मां सरस्वती। अभी इस अध्याय का शेष अंश बाकी है और समय की अल्पता से और आप लोग सत्संग शुरू होगा, इसकी वजह से मैं इस कथा को बीच में विराम देता हूँ। कल आगे हरी इच्छा से इसको मधुर इसका पाठ करेंगे और ये अध्याय पूरा करेंगे। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत।